नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सा स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम इस खास प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो बड़ी खबरें रहीं जो पूरे दिन भर मीडिया की सुर्खियां बनती रहीं। और इस लिस्ट में जो सबसे बड़ी खबर है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों के वनडे सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम को यहाँ पे करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ढेर सारी बातें कही। उनमें उन्होंने वर्ल्ड कप की टीम को लेकर भी बातें की और कहा कि जिस टीम के साथ हम यहाँ पे खेल रहे थे यहाँ पे ज़्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे एक बदलाव होगा मुश्किल से जब हार्दिक पांड्या टीम में वापस दोबारा आ जाएंगे। और ये खबर पूरे दिन भर मीडिया में छाई रही कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे विराट कोहली बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना था कि चौथे नंबर पे बदलाव करने की मांग कर हो रही है। और विराट कोहली ने जो बातें कही वो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की और कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी की, वो जीत डिजर्व करते थे। जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके बल्लेबाजी की थी और उनको हराया था, उसी तरीके की बल्लेबाजी, उसी तरीके की उनके अंदर पैशन दिख रहा था और उन्होंने यहाँ पे हमसे ज़्यादा बेहतर बल्लेबाजी किया, गेंदबाजी भी की, जिसके बदौलत उन्होंने इस सीरीज़ जीता। वो इस सीरीज जीत के काबिल थे। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वर्ल्ड कप 2019 जो मई 30 मई से शुरू होगा यहाँ पे टीम में बदलाव किए जाएंगे, इस बारे में विराट कोहली ने कहा कि हम जो अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता था उसको हमने यहाँ पे टेस्ट किया है। भले कि हमें यहाँ पे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे। जब हार्दिक पांड्या टीम में वापस आ जाएंगे तो हमें गेंदबाजी के तौर पे एक एक्स्ट्रा और ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही हमें बल्लेबाजी में डेप्थ और मिल जाएगा। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि यहाँ पे अब एक बदलाव और होने की गुंजाइश है और वो जाहिर सी बात है चौथे नंबर की बदलाव की बात कर रहे थे। अंबती रायडू अभी तक चौथे नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंबती रायडू का आगे का जो सफ़र है ये मुश्किल में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बल्लेबाजी की, लगातार 3 मैच उन्होंने खेले और तीनों ही मैच में फ्लॉप रहे। उसके बाद ये सवाल खड़ा शुरू होना हो गया कि क्या अंबती रायडू वर्ल्ड कप डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि भारतीय टीम के पास अब मौके नहीं बचे हैं, तो वो जिस खिलाड़ी को भी वर्ल्ड कप लेकर जाएगी, चौथे नंबर पे खेलने का मौका दिया जाएगा, वो एकदम नया होगा टीम के लिए। और भगवान भरोसे ये देखना होगा लक कितना साथ देता है कि वो चौथे नंबर पे आके बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करता है। वही अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ हम रुख करते हैं और दूसरी बड़ी खबर है माइकल क्लार्क से रिलेटेड और महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं माइकल क्लार्क, उनका एक स्टेटमेंट आया महेंद्र सिंह धोनी के लिए। निकुंज नाम की एक यूज़र ने उनको टैग करते हुए ये पूछा था कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर बेहतरीन है, अभी पीटर हैंड्सकॉम्ब है, एलेक्स कैरी है, वहाँ पे जिस तरीके के बल्लेबाज हैं उनका मिडिल ऑर्डर मजबूत है, क्या भारत के मिडिल ऑर्डर में बदलाव नहीं होना चाहिए? और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी इस जगह पे को डिजर्व नहीं करते। महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस करने की भी निकुंज ने यहाँ पे बात की थी। उसके जवाब में यहाँ पे माइकल क्लार्क ने यहाँ पे उसको रिप्लाई देते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को कम आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। महेंद्र सिंह धोनी जिस लय के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो अभी किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं है। वो एक मैच विनर प्लेयर है। हालांकि युवराज सिंह को उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया कि क्या युवराज सिंह को टीम में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो बातें उन्होंने कही महेंद्र सिंह धोनी के लिए, ये बहुत यहाँ पे सोचने वाली बात है। उन्होंने कही कि वो महेंद्र सिंह धोनी को कम नहीं आंकना चाहिए, खासतौर पे वर्ल्ड कप में जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो जब बल्लेबाजी करते हैं तो टीम इंडिया वहाँ पे संतुलित दिखाई देती है। हालांकि जो आखिरी के 2 मैच थे, दो वनडे मैच थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल रहे थे, उन्हें रेस्ट दिया गया था और उनकी जगह पे ऋषभ पंत को यहाँ पे मौके दिए गए थे। हालांकि ऋषभ पंत ने इन मौके को नहीं भुनाया और अच्छे से ना बल्लेबाजी की, ना विकेट कीपिंग की, जिसके बाद उनकी जम के आलोचना हुई। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि मिडिल ऑर्डर भारत का कमज़ोर है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को आप रिप्लेस किसी भी खिलाड़ी से नहीं कर सकते, यहाँ तक कि युवराज सिंह से भी नहीं कर सकते। जैसा निकुंज ने सवाल पूछा था, यहाँ पे मिडिल ऑर्डर ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन वो 5वें नंबर की बदौलत नहीं बल्कि चौथे नंबर की बदौलत कमज़ोर है, जहाँ पे अभी अंबती रायडू बल्लेबाजी कर रहे थे। अब देखना होगा कि वर्ल्ड कप में क्या अंबती रायडू ही बल्लेबाजी करते हैं या कोई और बल्लेबाज आएगा। क्या युवराज सिंह को ही मौका दिया जा सकता है? युवराज सिंह ने
2011 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की थी, बल्लेबाजी की थी, वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। बेहतरीन तरीके से युवराज सिंह ने वहाँ पे बल्लेबाजी की थी, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा योगदान युवराज सिंह का भी रहा था। वही अब तीसरी बड़ी जो खबर है उसकी तरफ हम अपना रुख करते हैं, और ये तीसरी बड़ी खबर है विजय शंकर और ऋषभ पंत को लेकर। और इनके ऊपर जिस खिलाड़ी ने यहाँ पे कटाक्ष किया वो भारत के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं संजय मांजरेकर। भारत ये सीरीज गंवाया, 3-2 से भारत को सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। और आखिरी जो मैच था यहाँ पे विजय शंकर और ऋषभ पंत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, फैंस को थी, टीम मैनेजमेंट को था कि ये दोनों खिलाड़ी यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस दें और टीम इंडिया को मैच जिताए। 273 रन भारतीय टीम को चेस करने थे। ये इतना मुश्किल लक्ष्य नहीं था, लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से झटके लगे, शिखर धवन आउट हुए, उसके बाद विराट कोहली आउट हुए, उसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए, वो भी 16 रन बनाकर आउट हो गए। विजय शंकर तेजी से शॉट खेल रहे थे, वो भी 16 रन बनाकर आउट हो गए। इस पर संजय मांजरेकर ने को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों को जमकर लताड़ लगाई। संजय मांजरेकर ने ट्वीट करके कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों के पास एक सुनहरा मौका था कि वो अपनी काबिलियत का यहाँ पे प्रदर्शन करते, टीम में अपनी जगह को पुख्ता करते, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने दोनों हाथों से इन मौक़ों को गंवाया है और यहाँ पे साफ तौर पे लताड़ लगाई है, खास तौर पे विजय शंकर को। उन्होंने कहा कि विजय शंकर को यहाँ पे संभल के बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। वो उनके पास बड़े शॉट्स हैं, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो उनको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। वो बड़े शॉट्स खेले, लेकिन वो नीचे की तरफ बड़े शॉट्स खेले जिस तरीके से कप्तान खेलते हैं। कप्तान यानी कि कप्तान विराट कोहली आमतौर पे जब भी बड़ा शॉट खेलते हैं तो वो चौके मारने का प्रयास करते हैं, छक्के उनके बल्ले से बहुत कम यहाँ पे निकलता है। और इसी के बारे में संजय मांजरेकर ने भी विजय शंकर को कहा कि आप बड़े शॉट्स खेलो, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम की चाहत में नहीं कि आपको 6 करना है, यहाँ पे आप चौके निकालने का प्रयास करो, आप अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। इसके बारे में उन्होंने कहा और साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी की और उनको इस जीत की शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप को लेकर भी यहाँ पे अपनी राय जाहिर की और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में जो टीम जाएगी, भारत की जो टीम जाएगी, उसमें मिडिल ऑर्डर्स के जो प्लेयर हैं उनके चयन पे यहाँ पे थोड़ा संभल के चयन करने की ज़रूरत है कि मिडिल ऑर्डर में कौन से खिलाड़ी को यहाँ पे चयन किया जा रहा है, किस खिलाड़ी को मौके दिए जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय टीम को जो इस सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर रोल किसी का रहा इस हार में तो भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर की रही। भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, किसी भी बल्लेबाज से यहाँ पे रन्स नहीं निकल रहे हैं। पहला मैच जरूर महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव ने बल्लेबाजी करके बचा लिया था, लेकिन उसके बाद के अगर हम मैचेस को देखें तो किसी भी मैच में कोई भी मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं चला है। तो ये साफ तौर पर सवाल खड़े करता है कि सिर्फ एक मैच निकाल लेने से, वो भी 2 बड़े नाम महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव, उसके अलावा बाकी बल्लेबाज वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो टीम इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे किस खिलाड़ी को वो वर्ल्ड कप में जगह देना चाहते हैं, खासतौर पे मिडिल ऑर्डर में देना चाहते हैं। वहीं अब चौथी बड़ी खबर की तरफ हम अपना रुख करते हैं और ये चौथी बड़ी खबर है हार्दिक पांड्या से रिलेटेड। हार्दिक पांड्या पिछले कुछ सालों में लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अगर इस साल की बात करें तो सुर्खियाँ इन्होंने खूब बटोरी है, चाहे वो कॉपी विद करण शो हो या उसके बाद उनके चोट के भी कारण रहा। ये ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में नहीं खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का जो भारत का वनडे सीरीज था, T20 सीरीज था, चोट के कारण बाहर थे और यहाँ पे इनको रेस्ट दिया गया था। इससे पहले एशिया कप में चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हें रेस्ट दे दिया गया था। वहाँ पे फिर ऑस्ट्रेलिया के सफ़र पे गए, इनको बुलाया गया, लेकिन उससे पहले कॉपीट करण में जो कुछ हुआ, उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, बवाल मचा, यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड में फिर इनको मौके मिले, जब टेम्प्रेरी सस्पेंड हटा कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रदर्शन इनकी देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का जैसे ये सीरीज शुरू होना था, उससे पहले ये खबर आई कि हार्दिक पांड्या थोड़े अनफिट है, उनके बैक में अभी भी पेन है। यहाँ पे हार्दिक पांड्या के लेकर जो खबर आई है वो कि वो अब उस पेन से उभर चुके हैं, पूरी तरीके से फिट है और वो यहाँ पे जमकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी टीम इंडिया के लिए नहीं है, मुंबई इंडियंस के लिए। उन्होंने एक अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो साझा किया और उसके नीचे कैप्शन में लिखा, अंदाज़ा लगाइए इस शॉट के पीछे कौन है। वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए दिखाई दे रहे थे। अंदाज़ा लगाना तो बहुत सिंपल है कि हेलीकॉप्टर शॉट सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी
ने शुरुआत की थी, उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ियों ने यहाँ पे कोशिश की और उसी कोशिश में हार्दिक पांड्या भी थे। लेकिन यहाँ पे जो यूजर्स हैं उन्होंने एक बार फिर से ट्रोल करना शुरू किया हार्दिक पांड्या को, और ट्रोल में बहुत सारी बातें कही गई कि यहाँ पे जब भारत के लिए आपको खेलना होता है तो आप अनफिट हो जाते हो, और जब पैसे कमाने के लिए खेलने होता है तो आप फिट हो जाते हो, यानी कि आईपीएल खेलना है तो आप फिट हो जाते हो। साथ ही उन्होंने कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये जो शॉट है ये करण जौहर से इंस्पायर्ड है, तो यहाँ पे जम के ट्रोलिंग हुई। और आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या से पहले मुंबई इंडियंस के लिए युवराज सिंह ने इस शॉट की प्रैक्टिस की थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस मुंबई इंडियंस के प्लेयर कर रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मुंबई इंडियंस की तरफ से ज़्यादा दिखने वाले हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से नहीं। बहरहाल देखना होगा कि 23 मार्च से जब आईपीएल का सफर शुरू होगा वहाँ पे हार्दिक पांड्या किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, और वर्ल्ड कप में अगर इन्हें मौका मिलता है, जो कि मिलना तय भी है, विराट कोहली भी साफ कर चुके हैं कि हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी होगी, तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।